हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, मेरे नए ब्लॉग्स में आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत है। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो या मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये देखिए, अभी तो मैं आई हूँ, तैयार हो गई हूँ और थोड़ा बेड ठीक करके, और मुझे जाना है बाहर। तैयार क्या ही होना, मैं ज़्यादा कुछ तो करती नहीं हूँ। कंघी किया हो गया, थोड़ा बहुत स्किन केयर तो सुबह ही करती हूँ, फिर रात को। बाकी तो ज़्यादा उतना नहीं रहता मुझे। तो अभी ये दोनों स्कूल से आने के बाद जो सोए थे, तो बेड की हालत देख लो। फिर अभी बेड ठीक करने के बाद इधर तब तक मैं चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय हो गया मेरा। अब चाय पी के फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। चाय पीने के बाद, क्योंकि टाइम हो गया सब्जी मार्केट से। आज ना यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, तो हम वहीं जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। ये देखो, हम लोग लिफ्ट में आ गए। तो हम लोग को वही बात कर रहे थे कि देखो चाय पीने के चक्कर में हम लोग को लेट हो गया। तो वही अभी चल रहे हैं हम लोग। आपको दिखाती हूँ, बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा होके रखा है। अभी तो 1 मंथ से मैं ऑलरेडी मतलब ऑनलाइन ही मंगा रही थी। बाहर से कौन जाए बाहर किचकिच में। आज मौसम अच्छा था तो इनको बोला चलो लेके आते, क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ नहीं मिल जाता। कुछ कुछ रहता है कि हाँ, जैसे गांव वाली सब्जियाँ आती है ना, तो वो सब वहाँ पे जाने के बाद अच्छा लगता है। बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा होके रखा है। हल्की धूप है और हवा चल रही है, तो मौसम अच्छा होके रखा है। ये देखो, हम लोग आ गए सब्जी लेने के लिए। सब्जी देखो कितनी अच्छी अच्छी सब्जी है, लेकिन बहुत महंगी है। अच्छी शक्ल पे मत जाओ बहुत महंगी सब्जी है अभी फ़िलहाल तो ये हम लोग बाहर बाहर से लिया जाए। अंदर इतनी कीचड़ थी ना कि मतलब, और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर थोड़ी देर रुके हम लोग और सब्जी लिया। फिर आ गए वापस। वहाँ पे ना मेट्रो का बन रहा है, तो उसकी वजह से बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है और बहुत किच किच हो गया था। तो भाग भाग के घर आए, फिर नहा के अभी आई जल्दी पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो जल्दी जल्दी नहा के फिर सारा चीज़ किया। सब्जी भी वैसे ही रखा हुआ है, अभी जाके उसको पूजा करने के बाद सब साफ़ सफाई करूँगी। तो ये देखो, सब जगह मेरा दिया जल गया। और फिर अभी आई मैं किचन में। चलिए दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या सब्ज़ी लिया। ज़्यादा नहीं लिया, ज़्यादा मतलब पता ही है आपको, हम दोनों जन ही खाने वाले। बच्चे लोग छोटी वाली या बड़ी वाली दोनों मेरी कुछ सेलेक्टेड सब्जियां खाती हैं। ज़्यादातर उनको पनीर दे दो, मशरूम दे दो, ये सब सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी ये कुछ भी लेके आओ बनाओ तो नहीं खाएगी। फिर उसमें से आलू डाल के बनाओ तो आलू चुन के खाएगी, दैट्स इट। और कुछ नहीं खाना इनको। तो यही सब लेके आई अभी। सारा मतलब एक काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, कि फिर लेके आओ, सब वॉश करो, वॉश करके फिर अच्छे से रखो फ्रिज में। वो भी बहुत मतलब अलग ही रहता है पूरा। तो ये देखो, हम लोग मैंने क्या लेके आया कि ये थोड़ा बहुत सब्जी सारा लेके आई। अभी सारा वॉश करना है, वॉश करके फिर रात के खाने की भी तैयारी करना है। हमारे काम ख़त्म कहाँ होते हैं ये बताओ? पता नहीं चलता है कि हाँ क्या करते हो, बट काम नहीं ख़त्म होते हैं। ये सारे कड़ी पत्ता एक एक निकाल के ना डब्बे में रख दो तो अच्छे टाइम तक चलते रहते हैं। तो मैंने सारी सब्जियां धो के रख दी और फिर मैं इधर आई हूँ। ये देख लो, मेरी बड़ी वाली बेटी ने फरमाइश किया, उसको पास्ता खाना है। तो वही तेल गरम हो गया, अभी उसमें ऑयल डाला, नमक डाला और फिर बनाते हैं उसके लिए पास्ता। इनको भी पूछा तो बोले जो बनाना है बना लो। उनका कुछ भी नहीं रहता, हम दोनों का वैसे कुछ नहीं रहता है। जो बच्चे डिमांड कर देते वही बनता है, तो हम लोग भी वही खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है। डाल दिया अभी उसमें तेल और नमक डाला पहले, गर्म पानी होने के बाद। अब उसमें पास्ता डाल देती हूँ। वैसे मुझे भी इतना पसंद नहीं है और इनको भी पसंद नहीं है, बट अगर कुछ बनाते रहती हो तो इनका ये नहीं रहता है कि मत बनाओ, या जो भी बना के दे दो वो खा लेते हैं। वो सब चीज़ के लिए मुझे नहीं रहता ज़्यादा टेंशन। तो अभी जब तक मेरा पास्ता होता है तब तक उसके लिए सब्ज़ी का तैयारी कर लेती हूँ। और ज़्यादा वेजिटेबल मुझे ज़्यादा डालना नहीं, क्योंकि फिर वो नहीं खाएंगी। वो ज़्यादा सब्जियाँ देख लेती कि तो फिर नहीं खाएंगी। तो हल्का सा ही डाल के, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं, हल्का सा वो डाल के, क्योंकि दोनों की तबीयत भी सही नहीं है ना। छोटी वाली तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ पास्ता चुन चुन के खाएगी। उनको तो एक भी सब्जी उसमें गया तो सब हटा देगी, साइड कर देगी। तो अभी सब काट लेते छोटा छोटा करके सारा सब्जी। इधर तैयारी, तब तक उधर पास्ता भी हो जाएगा मेरा, और तब तक इधर के काम भी हो जाएंगे, सब्जी सारे कट जाएंगे। और ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, हाँ, कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची तो हम लोग खाते तीखा खाते, बट बच्चे के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा अलग से। और ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है कि कम है तीखा, इसीलिए मैं डाल रही हूँ इतना सारा। नहीं तो वो मेरी छोटी वाली तो वैसे भी नहीं खाएगी, अगर तीखा बना दिया तो फिर वो वैसे ही रह जाएगी। इसलिए थोड़ा कम मिर्च डालते हैं हम लोग खाने में। अब बच्चे के अकॉर्डिंग खाना बनता है, हम लोग का क्या है।
हम लोग के अकॉर्डिंग तो रह के बच्चे इधर उधर हैं तो ही कुछ, नहीं तो फिर नहीं। तो चलिए तब तक इधर सब्जी भी काटा, उधर मेरा पास्ता भी हो गया, ये देखिए बॉयल हो गया वो। उसको अच्छे से छान के ठंडे पानी में वॉश कर लिया मैंने। ठंडे पानी से वॉश कर लूँ तो चिपकता नहीं एक दूसरे से, मतलब पास्ता। फिर ये पैन चढ़ाया, अभी पैन चढ़ा के फिर अपना खाना बनाते हैं। चलिए ये देखो पैन, तेल डाला, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं लगता ना, प्याज और सब्जी तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो उस तरह से। तो फिर वही वो, इसमें कुछ भी सब्जी नहीं डाला मैंने, प्याज और वो डाला एंड सिर्फ मैगी मसाला और सॉस, ये अपना टोमेटो सॉस, चिली सॉस एंड लास्ट में मेयोनीज डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब कुछ मत डालो, ये डाल के सिर्फ ट्राई करना, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है इसकी। तो अभी चलिए मेरा पास्ता, उसका मसाला सारा तैयार कर लिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में भी। तो मसाले सारे भुन गए, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पास्ता। ये देखो ब्लेंडर हो गया, गिर गया सारा नीचे थोड़ा सा। और लास्ट में चिली फ्लेक्स और वो पिज़्ज़ा वाला रहता है ना, वो डालना होता है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। लास्ट में थोड़ा सा डाल दो तो बहुत ही अच्छी टेस्ट हो जाती है उसका। तो ये सब डाल के थोड़ा अच्छे से मिला दो, मस्त एकदम बन के तैयार हो जाता है फ्रेश फ्रेश आपका पास्ता। लेकिन एक बार मतलब ये तीनों चीज़ भी डाल के आप सिर्फ बनाओगे ना, बहुत अच्छी टेस्ट लगती है। मैगी मसाला एंड लेकिन टोमेटो सॉस और चिली सॉस एंड थोड़ा सा सेजवान डाल दो, बहुत टेस्ट एकदम इन्हेंस हो जाता है। थोड़ा सा सेजवान और लास्ट में मेयोनीज डाल के और ये दोनों मसाला डाल दो। सिर्फ प्लेन भी आप खाओगे ना, बहुत अच्छी टेस्ट लगेगी उसकी। तो तब तक थोड़ा सा कम कर दिया, कम फ्लेम में वो हो रहा है। इधर मैं बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ काम भी ज़रूरी रहता है ना ये भी, नहीं तो फिर किचन पूरा फैला रहता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है किचन में गंदा रहना। तो सब साथ में ही उधर तब तक हो रहा है, तब तक मैं सोची 2-4 बर्तन है तब तक धो लेती हूँ। बर्तन तो पता नहीं, थोड़ा सा भी काम करो तो 50 जमा हो जाते हैं, उसका ही समझ में नहीं आता। आप लोग के पास कोई लॉजिक है तो ज़रूर बताना, इसका क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं है ना। तो चलिए मेरा पास्ता इधर हो गया, उधर बर्तन भी साफ़ कर लिया, इधर मेरा पास्ता हो गया। तब तक प्लेट में लगाती हूँ, सर्व करती हूँ। ये देखो, आप कितना भी लगा लो और मेरे बच्चे घर पे रहे ना तो एक कुशन सही से नहीं दिखेंगे। ये दोनों बैठी हुई थी, हम लोग चारों जन ने लिए। हमारे घर में डाइनिंग जो है ना वो सिर्फ शोपीस है, दैट्स इट, वहाँ कोई नहीं खाता है। तो ये भी सारे सबने खा के फिर आई किचन में साफ़ सफाई करने। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा काम रहता है सुबह के काम के लिए। और वैसे भी किचन गंदा तो नहीं छोड़ना चाहिए, सब आप सबको पता ही होगा। एक तो सुबह का काम भी आसान हो जाता है, ऊपर से फिर मतलब अच्छा लगता है ना, सफाई हो जाता है। सुबह सुबह उठो और इस गैस स्टोव जो है उसको तो मुझे खास करके साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि सुबह फिर पानी वानी गर्म करके पीना रहता है, पूजा करना रहता है, तो नमक बनता है तो उसमें कैसे पी सकते हैं, इसीलिए। तो उधर मैंने किचन का सब कर लिया, चूल्हा वगैरह, वो गैस स्टोव जो है, सॉरी चूल्हा बोलती हूँ मैं हर बार, गैस स्टोव साफ़ किया, उसके बर्तन सब साफ़ कर लिए और बर्तन भी धुल गया। तो ये देखो अभी उसके लिए दूध बना रही हूँ बच्चे के लिए, दोनों के लिए। अभी दोनों को थोड़ा सर्दी खांसी है तो हल्दी वाला दूध, तो उसमें ना थोड़ा सा दालचीनी और लौंग एंड हल्दी डाल के उसको अच्छे से बॉयल करके देती हूँ। और ये ना मैं मेथी डाल के पानी बनाती हूँ, मतलब बहुत टाइम से मैं रात को सोते टाइम पीती हूँ या सुबह में, या तो ग्रीन टी, हर दिन का अलग अलग रहता है कुछ ना कुछ। तो ये मेथी इधर वो कर रही थी मैं, इधर इन लोग का दूध भी हो रहा था दोनों का। और सुबह की तैयारी भी, ये सौंफ और जीरा का पानी है, वो पानी में डाल के रख दिया सुबह के लिए। और ये लौंग भी डाल के रखती हूँ मैं, सुबह बच्चे को देती हूँ उसमें, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह भी, बहुत बारिश है ना तो स्कूल भी जाते हैं, किसी को भी रहा तो स्टार्ट हो जाता है इन लोग को भी आने के बाद, सर्दी जुकाम बुखार वैसे ही। तो बोलते हैं ना अगली सुबह की तैयारी एक दिन पहले रात से ही करनी पड़ती है। तो ये देखो हो गया, और दूध भी ठंडा हल्का हो गया। तो अभी दोनों को उसमें हल्का हनी डाल के फिर देती हूँ, चीनी या गुड़ नहीं, हनी डाल के देती हूँ। और ये हनी ना मेरे घर का है, मेरे गांव से लेके आई हूँ, तो वो वाली हनी है। तो वही हनी डाल के हनी में, और मेरा वो मेथी वाला पानी भी तैयार हो गया। तो हम लोग अभी लेते हैं। ये देखो ये कितनी शान से बैठी है ना, कितनी शरीफ लगती है ना तो ये बैठी है यहाँ पे, और मैं उसका अगले दिन का तैयारी देख लो, ये इसमें बराबर रहती, परफेक्ट एकदम, यूनिफॉर्म, इसका आईडी, बैकपैक, सारा चीज़ रेडी, सुबह का कोई टेंशन नहीं। तो सबको दूध देने के बाद अभी सब बर्तन साफ़ किया। और ये रात का मैं रोज़ कपूर जलाती हूँ, जलाया, भगवान का धन्यवाद।
बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।